हेलो। तो तैयार हो जय जी, सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2 और इसके 7 सवाल हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में कर रखे और वहीं से हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस बात को समझ लिया है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है। और रही बची कुची जो कसर है वो इन सवालों को समझकर निपटा दिया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, बस एक ही क्वेश्चन लिखे हुए हम, उसके बाद एक एक करके लिखेंगे, उन्हें समझेंगे और लुत्फ उठाएंगे, एकदम सीरियस नहीं लेने ज्यादा। तो हमारे पास ये एक सवाल है ना, इसका समाकलन करना है जी। तो चलिए, समाकलन x इंटू रूट अंदर 1 + 2x²। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो एक ये फलन है, एक ये फलन है, दोनों इनटू में है ना। देखा जाए तो ऐसे समझने के लिए तो हम कहेंगे कि सर किसी को मानना होगा और ऐसे को मानेंगे ताकि उसके d/dx करने पर कोई दूसरा वाला आ जाए। क्या कर जाए? आ जाए। और ऐसे सवालों के लिए शायद हो सकता है आप लोग बना भी लिए हो, तो आगे चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। अगर बना लिया आप लोग तो रूट अंदर को ही हम लोग मान लेते हैं, जो भी रूट अंदर में होता है तो उन्हें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लिया जाए। माना कि 1 + 2x² बराबर टी। अरे मानिए तो सही, पहले ही सोच कितना रहे हैं आप लोग। चलिए d/dx कीजिए, एक बार कर देगा दोनों तरफ d/dx। देखिए दोनों तरफ हम d/dx करते हैं तो d/dx 1 + 2x² बराबर d/dx t। बोलिए क्या होगा, इसका जीरो, इसका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर dt। अब t है ना तो x के रिस्पेक्ट में तो dt/dx, ये इधर गुना में आ जाएगा, यानी हमको मिलेगा 4x इंटू dx बराबर में dt। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं पहले ही। यहाँ पर हम तुरंत ये बात लिख देते हैं फटाक से। तो इसका d/dx मन में सोचते हैं कितना होता है, जितना भी होता है इसका तो जीरो होता है, इसका होगा 4x। जो भी d/dx आएगा फिर उसके इंटू में हम dx लिख देंगे। क्यों आएगा वहां पर दिखा दिए कैसे आ रहा है। अब बराबर में dt, ये लिख दिया हमने। फिर हम देखेंगे कि ये जो राशि है वो हमारे पास है या कि नहीं है। तो हमारे पास 4x तो नहीं है पर x है। लो जी, dx छूट गया, माफ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये dx क्या बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। ठीक, तो x है इंटू dx है, पर ये 4 नहीं है, 4 एक्स्ट्रा चीज है ना, अचर है, ये एक्स्ट्रा है। इसको दे दीजिए dt को कि महाशय आप रख लीजिए इसे। रखिए रखिए, आप रखिए, हमारे पास कोनो जरूरत नहीं है। तो x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt/4। यानी इस समय यह सीख मिल रहा, यह समझ आ रहा है हमें कि हम जब भी d/dx करने के बाद ये चीज तैयार कर लेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या है, माने सवाल में क्या है। सवाल में जो होगा उसको तो रखेंगे, जो नहीं होगा उसे हम dt को दे दिया करेंगे कि लो भाई आप रखो इसे, ताकि सवाल बनाना आसान हो जाए। चलिए, समाकलन x इंटू रूट अंदर 1 + 2x² इंटू dx पुट करो। समाकलन ध्यान से x इंटू डी एक्स, x इंटू डी एक्स dt/4 बाद में लिख लिया जाएगा। तो इसे दिमाग से भी उतार दीजिए। रूट अंदर, इसको तो कुछ नहीं माना गया रूट को, तो रूट इसको हमने मान लिया था ना, कितना मान लिया था t, इस पूरी राशि को हमने t मान लिया तो हो जाएगा रूट अंदर t। समझ रहे हैं। और जो x इंटू डी एक्स है, देखो रूट का रूट, इसके बदले t, और ये जो x इंटू डी एक्स है इसके बदले का है dt/4 है। ध्यान रहे ये अचर है, इसे हम बाहर कर लेंगे। लो, तो बट्टा में 4 है तो 1/4 जो है, मतलब समाकलन से बाहर कर लो इंटू में, रूट अंदर t इंटू डी टी। और आगे बढ़ते हो तो 1/4 समाकलन रूट अंदर t का मतलब t के पावर 1/2 इंटू डी टी। अब तो यहाँ से समाकलन कर ही पाओगे आप लोग, आराम से कर लोगे। ठीक है, 1/4 t के पावर 1/2, पावर 1 बढ़ाता है समाकलन, 1/2 में जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो आएगा 3/2, 3/2, 3/2। और जो पावर में होगा वही हमें बट्टे में भी डालना होगा, प्लस में c। ठीक है, ये देखो ये चौथा बट्टा है ना, चौथा बट्टा समझ में आता है। ठीक है, जैसे ही नहीं होता है a/b/c/d, तो यहाँ इसको बोलते हैं चौथा बट्टा। तो सर यहाँ तो 3 ही है कि ये और एक ये, देखिए तो ये बट्टा है ना, ये बट्टा है। तो अगर एक बड़े मतलब बट्टा हो और उसके नीचे अगर कोई भिन्न आ जाए तो समझ जाना उसके नीचे वाला चौथा बट्टा होगा। चलो खैर, ये सब चीजें आप लोग पता होगा, का छोटी छोटी बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो 2/4 3 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/12। ठीक, और टी के पावर कितना है जी,
3/2 प्लस में सी। आपको ये बात तो पता ही है कि ये बात तो पता ही होगा आप लोगों को कि टी का मान हम रखते हैं, लो जो भी माने होते हैं लो, तो 1/6 टी किसको माने हैं, लो ये रहा टी, कर दे रहे हैं आपके समझने के लिए। तो 1+2x², इसको हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी की जगह पर वो चीज पुट कर दिया। देखो 1+2x², इसका पावर कितना है, टी का पावर 3/2, तो 3/2 प्लस में सी, ये हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। मिटाए, चलिए मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर। अगला आप किताब रखे रहोगे ठीक रहेगा, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ खासा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हो बोर्ड पर, मतलब हो तो सामने रख लो। वो इसलिए ना कि अगर आपको एक सवाल समझने के बाद लगे कि दूसरा हम बना सकते हैं तो वीडियो रोककर ट्राई कर लो, आप लोग ट्राई कर लिया करो, ठीक है, ये फायदा हो जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चलो सवाल अब सीधे समाकलन के रूप में लिखते हैं। समाकलन 4x+2 इंटू रूट अंदर x² प्लस x+1, ये है इंटू dx। ये dx बस इतना ही बताता है कि x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। जैसे d/dx क्या कहता था कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो रूट होना तो बहुत अधिक संभावना होती है कि रूट को मानने पर बन जाएगा, जो रूट के अंदर राशि है, ठीक है। तो अगर हम इसको मानेंगे तो मन में सोच इसका d/dx का होगा, 2x इसका होगा और इसका 1 होगा, तो 2x+1, पर हमारे पास तो 2x+1 है नहीं। पर सही से देखोगे तो है, यहां से 2 कॉमन करो तो, आओ अभी कुछ मत मानो और एक काम करो, 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करो क्या कर जाएगा 2x, अब +2 एकम 2। अब आपको ये चीज चमक गया होगा, अब आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ सर, इसको जैसे ही टी मानेंगे इसका होगा 2x, इसका होगा 1, और ये हमारे पास है सर। अच्चर का बिगाड़ेगा हमारा, अच्चर का बिगाड़ेगा, अच्चर कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्चर एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा रहने देंगे, या d/dx के वक्त भी एक्स्ट्रा आता है तो उसे dt को दे देते हैं कि लो भाई आप रखो इसे, फिर वो पुट कर देते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग ना, तो चलो समझ रहे हो तो समझदारी का फायदा उठाओ। माना कि माना कि ये जो राशि है हमारे पास x² प्लस x+1 बराबर टी का जी टी, बोलिए। तो इसका हो जाएगा d/dx 2x, इसका हो जाएगा जी 1। अब जब भी d/dx हो जाए तो आपको पता है कि इंटू में लिखते हैं dx, अब बराबर में लिख देते हैं dt। क्यों हो रहा बता चुके हैं। तो ये आ गया, और ये हमारे पास है, देखो ये हमारे पास है, ये तो रहना ही ना, ये तो रहेगा ही। बस ये देखो ये चीज है कि नहीं हमारे पास है, तो बस इन दोनों के लिए हम समझ जाएंगे dt लिखेंगे, बाकी ये तो अचर है, ये कुछ करेगा भी नहीं। तो इसलिए क्षमा के लिए 2 इंटू 2x+1 इंटू रूट अंदर x² प्लस x+1 इंटू dx। चलिए जी पुट कीजिए, 2 इसको तो रहने दीजिए क्योंकि इसके बदले कुछ लिख नहीं सकते हैं। ये और ये जाएंगे dt में, तो ये बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। रूट अंदर इसको क्या मान लिया हम लोगों ने t, देखिए इसको मान लिया हम लोगों ने t, इसको माना था हम लोगों ने t, रूट का रूट 2 का 2, ये और ये है dt, तो इंटू dt क्या कह रहे हो, यहाँ से समझ पाओगे। 2 अचर है बाहर कर सकते हो, रूट अंदर टी का मतलब हुआ टी के पावर 1/2 इंटू dt। अब तो पूरा चमक रहा होगा एकदम, आंखें चौंधी आ गई होंगी आप लोगों को, कितना चमका होगा कि सर अब तो कर ही लेंगे सर, टी का पावर को बढ़ा देंगे तो 3/2, बट्टा में भी 3/2 सर। करो 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 आप लोग करो करो, जहां भी आपको मौका मिले अस्त्र शस्त्र चलाने का चलाओ, चलाओगे तो ही सीखोगे ना। चलो तो हो गया 2, और समाकलन करेंगे तो टी के पावर 1/2 है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, बट्टा में भी 3/2 प्लस में सी। चलो जी ये वाला जो बट्टा होगा प्लीज उसको ऊपर लेके चले जाना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/3, और टी का पावर रख दिया जाए सीधे मान। अच्छा चलो अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, आगे बढ़ जाते हैं ना। तो
तो 4/3 टी, ये रहा टी, x² प्लस x प्लस 1, ये टी का मान, इसका पावर कितना है 3/2, तो 3/2 प्लस सी हो गया आंसर। कीजिए, नोट कीजिए ना, इधर चमकता है, इधर लिखते हैं बार बार आंसर ना। कहोगे सर उधर तो बड़ी अच्छा दिखता है सर, इधर लिख के ना बड़ी खराब करते हो आप, माफ करना आप लोग। चलो, तो मार्कर महोदय थोड़े से काम कर रहे ढीला, तो इनको हम इंक जो है पिला देते हैं। चलो, अब ये अच्छा से काम करेंगे। मिटा देना, देखते जाइए। देखिए समाकलन में है ना कि आप जितना ज्यादा इसे बनाओगे उतना ही ज्यादा ये आपके लिए आसान होता जाएगा। दूर से देखोगे ना तो ये बड़ी डिफिकल्ट लगता है, और दूसरों की सुनोगे तब तो और ही डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि दूसरे अक्सर इसके बारे में बुरा भला ही कहते हैं। समाकलन ये है, समाकलन वो है, समाकलन दिमाग की गुद्दी उड़ा देता है, समाकलन जल्दी समझ में नहीं आता है। का है जी, बनाने वाला भी इंसान ही है इसको, और वो तो पुराने जमाने वाले हैं सब। आज का इंसान तो और ही मतलब डेवलप हुआ है ना, डेवलप हुआ है। चलो छोड़ो हुआ ही होगा ना। हाँ, आजकल तो एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी इंसान के पास है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो बड़ी सुंदर और सुशील सवाल है। हाँ हाँ, सुंदर और सुशील। सर ये तो सर इंसान का गुण होता है सर, खास करके। चलिए, तो x माइनस रूट अंदर x इंटू डी एक्स, ये सवाल है हम लोग के पास, है ना ये? जी यही है। इसका करना है हम लोग को डी बाई डी, सॉरी सॉरी सॉरी, समाकलन, समाकलन। सोचेंगे विचारेंगे ना, सोचेंगे विचारेंगे। पर देखो पहली बात एक चीज दिमाग में रख लो कि इनटू में हो तो ही मान सकते हो, प्लस माइनस में नहीं मान सकते हो आप, प्लस माइनस में नहीं मान सकते हो कि ये ना कि इसको मान लिए, तो इसको मान के क्या ही फायदा होगा ना ठीक है, पूरा राशि मानना होगा ना, पूरा पूरा मानना होगा। तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए, आइए यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि वहां तक दिमाग नहीं है जाएगा। हाँ, जो लोग को दूसरी तीसरी बार होगी वो लोग शायद दिमाग दौड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बोलो, और बोलकर खुश हो जाओगे सर ये कीजिए, सुन लिया, सुन लिया, बहुत अच्छा। तो 1/x - रूट अंदर x। अच्छा एक बात बताओ कि x को क्या हम रूट अंदर x इंटू रूट अंदर x लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हो सर। तो क्या ये बात कह सकते हैं कि x में रूट अंदर x कॉमन है? हाँ सर, उसके पास दो गो रूट अंदर x है इंटू में, तो यानी यहाँ से हम चाहें तो रूट अंदर x कॉमन कर सकते हैं। हाँ, जैसे इसके पास कितना है देखो, दो गो, तो एक गो कॉमन हो गया तो एक गो बच जाएगा रूट अंदर x माइनस, ये तो रूट अंदर x से था, कॉमन हो गया तो कितना बचा, एक। अब अगर आपको अपने दिमाग को संतुष्टि देनी है तो गुना कर लो, फिर उतना ही आ जाएगा, मन में कर लो, फिर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ हमने छेड़खानी नहीं किया है, उसी राशि को चेंज करके लिखा हुआ है। अब देखो कि क्या किसी एक को मानने पर क्या कोई दूसरा आ जाएगा? शायद अभी भी दिमाग ना काम करे, तो फिर बोले ना प्रयोग कर लिया करो, रफ कर लिया करो, इसको टी मानो, इसको टी मानोगे तो ये आएगा, देखना आएगा। ठीक है, ये नहीं मतलब 1 बटा करके आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बट्टा की कोई राशि आई तो 1 बटा करके आनी चाहिए, 1 बटा करके आनी चाहिए। चलो जी, माना कि रूट अंदर x -1 बराबर टी, तो बता सकते हो कि रूट अंदर x का डी बाई डी एक्स क्या होता है? बता सकते हो? लो, बता नहीं सकते हो तो आ जाओ इधर, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 1/2। अब आपको पता है कि डी बाई डी एक्स में पावर इनटू में आता है, पावर इनटू में 3 1/2, और पावर एगो कम हो जाता है, तो 1/2 में से एगो कम कर लो, -1/2 हो जाएगा। अब चूंकि पावर माइनस में हो गया है तो एक्स को बट्टा में आना पड़ेगा, तो एक्स के पावर 1/2। ठीक है, 1/2। अब पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है रूट अंदर एक्स, तो ये होता है कुल मिला करके 1/2 रूट अंदर एक्स। तो इसका हो जाएगा जी 1/2 रूट अंदर एक्स, इसका तो जीरो होगा।
तो इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब आप यह देखिए कि हमारे पास जो सवाल है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं उसमें क्या है हमारे पास, तो 1/√x है, 1/√x है इंटू डी एक्स, ठीक है। लेकिन ये जो 2 है वो नहीं हम लोग के पास, तो फिर कहेंगे वहां से आप उधर चले जाइए, ये इधर किस में है सर, हर में है, तो उधर किस में हो जाएगा अंश में, तो इधर बट्टा में तो उधर गुना में चला जाएगा, तो 1/√x इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू डी टी। बस सोच विचार खत्म। √x इंटू √x माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर समाकलन। हाँ यहाँ देखिए 1/√x, 1/√x के बदले 2 dt लिखा जाएगा, तो इसको हटाइए 1 बट्टा इसको, इसको तो हमने t माना है ना, t इंटू 2 dt, ठीक है। ये जो 2 है मतलब 2 है वो तो गुना में है तो बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2, और 1/t का बोलिए सर लॉग मोड t, सर इसमें का ही बोलना है सर, प्लस में c, बस जो t था उसे कसिएगा मत, t जो माने थे वो रख दीजिएगा, तो √x माइनस 1 प्लस c हो गया। हाँ अब चाहो तो यहाँ ये जो 2 है इसको इसके पावर में भी लेके जा सकते हो, पर हम तो कहेंगे कितना ही रखो। अब जो किताब है उसमें कितना आंसर दिया है ये आप देख लो, खैर चलो आपसे पहले हम ही देख लेते हैं। ये यहाँ पढ़ोगे आप लोग डिवाइड एक्स में आपको बताए होंगे कि लॉग जो होता है वो पावर को इंटू में डाल देता है, तो इंटू में है तो उसे पावर में डाल सकते हैं हम लोग। चलो नोट करो, इतना ही देना चाहिए, कहाँ ही सोचना है, इतना ही देना चाहिए ना। अब चूंकि हम लोग बना रहे तो गलत थोड़ी बना रहे ना, सही बना रहे हैं। अब इसको आगे मतलब कोई जाए ना जाए तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है हम उसको फॉलो करते रहे ना कि आप गए हो तो हम जाएंगे, आप रुक गए हो तो हम रुकेंगे बेटा चले क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया सवाल, बढ़िया 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 सर, ऐसा क्यों, कुछ अलग सीखने को मिलेगा इस बार, कुछ अलग सीखोगे आप लोग, कुछ अलग सीखने वाले हो। √x+4, क्योंकि इस बार आप सोचते रह जाओगे कि किसी को माने और कोई दूसरा उसके dx में आ जाए तो मजा लेके ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, करके देखो। मान लो आप रूट को सोच रहे हो मानने के लिए, तो रूट को सोच रहे हो तो x+4 को t मानोगे, अब आपको पता है x+4 को t मानने के बाद इसका dx का होगा 1 होगा, पर ऊपर कौन है x है, फिर फायदा नहीं होगा मान करके। फायदा होता कब, जब x आ जाता, x आ जाता तो वो हट जाता और 1/t हो जाता, log mod t लिख देते, पर ऐसा हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए, लगाना पड़ेगा कच्चू एक्स्ट्रा दिमाग, कच्चू एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए इसमें हम जो पूछ रहे आप वो चीज बताइएगा, क्या इसमें हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x+4 - 4 लिख सकते हैं, हाँ सर फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लिख सकते हैं, तो बस आप कहते जाइए कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, कहते जाइए और देखिए कब बन जाएगा आपको पता ही ना चलेगा, लिख सकते हो ना ऐसा, हाँ सर 4 4 कैंसिल हो फिर x से आ जाएगा। अब बताओ कि क्या √x+4 को एक बार इसमें भाग और एक बार इसमें भाग दिया जा सकता है, हाँ सर दिया जा सकता है सर, तो x+4 बट्टा √x+4 माइनस हाई वाला माइनस, ठीक है, -4 बट्टा √x+4 इंटू dx। अब जो होने वाला है ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हो ऐसा। अब बताइए x+4 को अगर √x+4 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। अच्छा हमको ये बताइए कि x बट्टा अगर √x किया जाए तो देखिए x में 2 √x होता है इंटू में, हाँ सर होता है, तो एक जो है इसको क्या करता है कैंसिल कर देगा और √x, या पावर वाले से भी समझ सकते हो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, घटाओगे तो 1/2 आएगा, उसकी वजह से √अंदर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर वैसे हो जाएगा कि इसके पास भी √अंदर 2 होगा ना, अगर उस तरह से समझे तो हम, ठीक है, तो एक को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा और ऊपर √अंदर x+
4 बच जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? इंटू 4। अच्छा, इसको अगर ऊपर लेके जाया जाए तो ऊपर, तो सर रूट का अर्थ होता है सर, रूट का अर्थ होता है सर 1/2। और सर अंश, सॉरी हर को अंश बना रहे हो तो हो जाएगा -1/2 इंटू dx। किसी को दिक्कत? दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। चलो, हम्म, समाकलन। अच्छा, इसको भी लिख सकते हो उस तरह से, रूट अंदर है ना, तो रूट अंदर का मतलब होता है पावर में 1/2, तो पावर में 1/2। ये पावर और में नहीं ना फंस जा रहे हो आप लोग? अरे बब्बा मत फंसना, बहुत आसान चीज है। इधर फंसोगे, कैसे फंसोगे, बुरा लगेगा हमको। इंटू dx, ठीक है। देखो, सुनो सुनो से एक बार ध्यान से। रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब, रूट अंदर x का मतलब x के पावर 1/2। तो रूट अंदर x प्लस 4 का मतलब इसका पावर 1/2। तो पावर तो 1/2 लिखे, लेकिन माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हर बना दी, सॉरी अंश बना दी, मतलब ऊपर लेके चले गए हैं, ऊपर लेके चले गए हैं। ठीक, अब यहां से हम लोग कर सकते हैं। यही वजह है कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट बनता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें बड़ी परेशान करती हैं। हाँ, तो कीजिए अब समाकलन, अब कर सकते हैं हम लोग। तो चलो जी, ये हो गया x+4 ना, x+4 घबराइए मत, सीधा कर लीजिए, अब मनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x+4 का करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा x+4 का पावर 3/2, बट्टा में भी 3/2। अरे यार ये लिखावट है, -4 × x+4, -1/2 में अगर एक जोड़ दोगे तो 1/2 आ जाएगा, बट्टा में भी 1/2 प्लस में c। सर इस बार माने नहीं, अच्छा देखो जरूरत ही ना पड़ा तो काहे माने, काहे आपको मानकर परेशान करे। हाँ, अब ये कह के मत हल्ला करने लगना कि सर उसने तो कहा था प्रतिस्थापित करो, तो क्या हो गया एक में नहीं किए तो। चलो, तो ये 2/3। अगर आपको इतनी ही फिक्र है, इतनी ही फिक्र है, हमको पता है कि ये यहाँ से मतलब आप कहोगे कि गलत है सर, सर उसकी बात माननी पड़ेगी हम लोगों को ना, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर x+4 को t मान लो, मानो, मानकर बना लो। x+4 को t मानोगे तो t के पावर 1/2, t के पावर -1/2, उसके बाद कहानी बना लेना, आएगा वैसे ही जिस तरह से ये आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं। तो 2/3 और x+4 का पावर 3/2 माइनस 4×2 = 8, x+4 का पावर 1/2 प्लस c। चाहो तो इतना ही आंसर लिख लो, और नहीं तो रूट आउट करना होगा ना, रूट आउट कर सकते हो, तो हो जाएगा कितना, 2/3 x+4 के पावर 3/2, हालांकि इसमें भी रूट अंदर है, ठीक है, -8, और ये रूट अंदर x+4, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट अंदर होता है प्लस में c। तो ये आंसर लिख सकते हो आप लोग। हालांकि इसके आगे भी जाया जा सकता है, इसके आगे भी, क्योंकि देखो 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 का मतलब पावर है 1.5, 1.5 मतलब एगो और आधा। ठीक है, एगो और आधा है उसमें, तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x+4 इंटू रूट अंदर x+4। देखो इसका पावर है 1, इसका पावर है 1/2, फिर दोनों सेम चीज है ना, सेम चीज है, तो अगर हम इसको गुना करें तो आ जाएगा 3/2, क्योंकि गुना करने पर पावर जुड़ जाता है, ये आप लोग कई बार सीख चुके होगे। चलो, तो इन दोनों में ये चीज कॉमन है ना, तो कॉमन कर लो, रूट अंदर x+4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 2 भी कॉमन है, खैर छोड़ो उसको हटा दो। तो 2/3 इंटू x+4, ये तो कॉमन हो गया, और माइनस ये तो पूरा कॉमन हो गया, कितना हो गया 8, अब प्लस में c। अब जोड़ घटाव कर लो, इसको जोड़ घटाव कर लो, तो रूट अंदर, हम तो कहेंगे बस इतना ही रहने दो ना, ऊपर वाला जो बोले थे उतना ही रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर करें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालें तो 3 ना, 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो ये तो 2, तो 2x+8 माइनस, यहाँ पर 1 3 तो 8 3 24 प्लस में c। आगे बढ़ जाएं तो हो जाएगा रूट अंदर x+4
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 16/3 प्लस सी। ये लो आंसर। चलो देखो किताब महोदय दिए कैसे हैं लो। ये लोग का दिए हैं 2/3 x माइनस 8। लो जी ये अलगे खेल खेल गए हैं लो। और जो 2/3 था ठीक है वो कॉमन, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से 3, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो x, यहाँ हो जाएगा 8 और बाहर 3, ठीक है। तो लिख ही दे रहे हैं ना। चलो यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो 2/3 और रूट अंदर x प्लस 4 इंटू, ध्यान से ये 3 बाहर आ गया तो बट्टा में कुछ नहीं बचेगा, और 2 कॉमन करोगे दोनों जगह पर तो x माइनस 8 प्लस सी, ये दे रहे हैं लोग। चलिए कोई ना, हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते थे। नोट कर लीजिए। चलो जी, अब एक से बढ़ के एक सवाल मिलने वाले हैं जहां हमें अपना दिमाग लगाना होगा, आगे बढ़ना होगा, और जब थोड़ा बहुत भी लगेगा हम लोगों को कि हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तो बड़ी संतुष्टि मिलेगी, बड़ी। चलो डालो, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें परेशान हो जाओगे तो ये सवाल आप लोग पे हावी हो जाएगा। हमें सवाल पे हावी होना है कि भाई तुमको बिना समझे या बिना बनाए तो हम जाने नहीं देंगे। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि समाकलन करो x के पावर 3 माइनस 1। सर आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलते हो, वो आदत है ना, क्या करोगे। 1/3 और x के पावर 5 इंटू में इंटू dx। लो जी फलनों की खिचड़ी बना दिया एकदम ना। कैसे करोगे, कैसे करोगे। देखिए एक बात तो है कि ये सवाल बनाने के लिए हमें इसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका पावर है 1/3 ना। क्योंकि बाकी किसी को मानेंगे तो ऐसा थोड़े है कि ये फलाना के पावर में 1/3 दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसको मांगने तो शायद ऐसा कुछ आएगा जो हमारे पास हो। तो पहले देखते हैं कि इसको मानने पर क्या आ रहा है डीबीडीएक्स में। आओ आओ पहले किया जाए। तो एक्स के पावर 3 माइनस 1 बराबर टी। चलो इसका डिवाइडिक्स करेंगे, इसका डिवाइडिक्स करेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा 3x²। इसका तो जीरो हो जाएगा, तो इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। तो हम लोग के पास एक्स स्क्वायर है, कहाँ है सर, है सोचो है। अरे हम बोल रहे हैं ना कि है, सोचो तो सही। दिख नहीं रहा है पर है, दिख नहीं रहा है पर है। सर वो कैसे। अच्छा एक्स के पावर 5 को क्या आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि x² इंटू एक्स के पावर, ये इंटू है माइनस मत समझना, इंटू एक्स के पावर 3 है। हाँ सर इंटू में पावर जुट जाता है सर, तो सर ये हमारे पास मिल जाएगा। हाँ समझे, तो पहले ही तोड़ लो, तोड़ लो पहले ही। पहले ही तोड़ लोगे तो दिक्कत ना होगी। 1/3 इंटू एक्स के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स, ठीक है सही है। फिर एक्स के पावर 5 ही हो जाएगा। हाँ सर अब मान लो, माना कि एक्स के पावर 3 माइनस 1 बराबर टी। तो पता ही है आपको 3 पावर इंटू में आ जाएगा, 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हाँ अब आप ये कहो कि हल्ला मचा सकते हो कि सर हमारे पास तो ये जो सवाल है ये वाला, ये तोड़ के लाया है, x² इंटू डी एक्स है सर, पर 3 नहीं, तो बोले ना कि अचर होगा तो उसको दे दीजिएगा डी टी को कि महोदय आप रखिए, इसकी जरूरत ना है। तो x² इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt/2। अचरों को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए समाकलन x³ माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू x² इंटू इंटू दिया करते हैं, या माइनस मत समझ जाना आप लोग। खैर इतने भी कमजोर नहीं हो गए आप लोग, मैथ पढ़ रहे हो ना। चलो जी अब पुट पाट करो,
मतलब पुट करो जो जहां पर होना चाहिए। इसको का माना आप लोगों ने, सर टी माना, तो टी, इसका पावर कितना है 1/3, ठीक है। एक्स क्यू इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी टी बट्टा 2 हो जाएगा, राइट, डी टी बट्टा 2 हो जाएगा। तो सर ये तो चलिए डी टी बट्टा 2 हो जाएगा, सर एक्स क्यू चेंज सबको करना होता है, पूरा फलन टी में चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई टी हो कोई एक्स हो, ये मत सोचने लगना आप लोग, ठीक है। तो एक्स क्यू को क्या रखा जाए, थोड़ा इसको गौर से देखिए, एक्स क्यू का मान इसमें है टी के रूप में, हाँ सर ये माइनस उधर जाएगा तो सर प्लस में, तो एक्स क्यू को माना जाएगा टी प्लस वन, यानी हम एक्स क्यू के बदले लिख सकते हैं टी प्लस वन, लिख सकते हैं टी प्लस वन, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। और किसको छोड़े थे हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या लिखना है, तो डी टी बट्टा 2, देखो पूरा फलन टी में आ गया, पूरा फलन किस में आ गया जी, टी में आ गया, पूरा फलन टी में आ गया। तो ये अचर है जो 1/2 उसको बाहर कर लो, तो 1/2 समाकलन, ठीक है। अब क्या यह गुना किया जा सकता है, टी के पावर 1/3 में टी से, हाँ सर गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो जोड़ लो 1/3 में एक जोड़ के देखो आप लोग, देखो इसका पावर 1/3 है, इसका पावर 1 है, तो जोड़ो तो कितना आएगा 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो 4/3 होगा। ये तो ऐसा मुँह जबाने भी जोड़ सकते थे आप लोग, 4/3 हो जाएगा टी का पावर, फिर माइनस नहीं सॉरी प्लस है तो दे दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। और टी के पावर 1/3 में 1 से गुना करेंगे तो वहीं आएगा टी के पावर 1/3 का द होल डी टी, बस हो गया। अब यहाँ से हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं इसका, 1/2 करो, समाकलन करना है, समाकलन तो पावर क्या कर जाएगा, एगो बढ़ जाएगा, अब समाकलन हो रहा है तो पावर एगो बढ़ जाएगा, तो 4/3 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 7/3 आएगा, जोड़ लो 7/3, खूब है 3, प्लस 1/3 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 4/3 आएगा, तो 4/3 प्लस में सी। अब टी का मान पुट कर सकते हो आप लोग, 1/2, टी किसको माने थे हम लोग, टी किसको माने थे, इसको माने थे, तो हो जाएगा x माइनस वन, सॉरी एक्स क्यू माइनस वन के पावर 7/3 प्लस टी एक्स क्यू माइनस वन के पावर 4/3 प्लस सी, यही होना चाहिए आंसर, समझ रहे हो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट करना होगा ना। चलिए देखते हैं आगे के सवाल बना सकते हो आप लोग ना, रे बाबा ना, सारे सवाल नमूने नमूने एकदम, सारे सवाल कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं हमें, पर नंबर भी मिलेगा एकदम भर भर के, इसलिए एक एक सवाल को समझो कि हमारे लिए एक एक नंबर हो सकता है, यह कौन सवाल आ जाए कौन जानता है, और यहाँ से सवाल भर भर के पूछता है बोर्ड में। चलो इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं ना, जिस तरह से, चाहे वो 200 हो 400 हो, जितने भी हो सकते हैं, जितने टाइप से पूछ सकता है वो सारे टाइप आप लोगों को हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेने हैं, सब बता देंगे। क्योंकि अभी तो ये मतलब ये तो मान लीजिए कि सब्जेक्टिव टाइप सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बुक में कम दिए गए हैं, पर समझो कि जो भी आसान होगा ना वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हो सकता है हमारे लिए, फिर भी उन सभी को समझेंगे जो बोर्ड में हमसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि कई बोर्डों में ऑब्जेक्टिव के नंबर काफ़ी बढ़ गए हैं, बिहार बोर्ड में ही ले लीजिए ना, 100% ऑब्जेक्टिव, मतलब 100% मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब नंबर के दृष्टि से 50% है, मतलब आधे नंबर ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं, पर जितने बनाने होते हैं उसे दुगने ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, मतलब 100 दिए जाते हैं 50 बनाने होते हैं। समाकलन आगे चल करके नहीं, आगे चल करके हो सकता है कि इसमें बदलाव हो जाए, और तब अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो फिर हल्ला गुल्ला मत करने लगना,
पर हमको ऐसा तो लग रहा है कि कई साल अभी ऐसा ही चलता रहेगा। इंटू डी एक्स, चलिए जी किसको माना जाए? एक्स स्क्वायर लाना है जी। क्या इसको मानने से आ जाएगा? हाँ सर, पावर इंटू में आएगा तो 9 असर बचेगा एक्स स्क्वायर। सर अचर एक्स्ट्रा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसको हम dt को दे देंगे। तो बस सोचना नहीं, इसे मानिए और बना लीजिए। हम तो कहेंगे आप इसे बना लीजिए, जो कोष्टक में दिख रहा है उसको मान लीजिए। लिखे कि माना कि 2 प्लस 3x³ बराबर t। तो हमें पता है कि तो जीरो हो जाएगा और ये इंटू में आएगा तो 9x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हम लोग के पास देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, पर 9 नहीं है तो दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टा 9। इसलिए समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 3x³ का द होल क्यूब इंटू डी एक्स बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बटा 9 बाद में लिख लिया जाए, तब तक ऊपर एक लिखते हैं। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, जो कोष्टक में इसको मान लिया टी। तो टी इसका पावर कितना है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू डी टी बटा 9। ये 9 जो है अचर है बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा जी 1 बट्टा 9 समाकलन 1 बट्टा टी क्यू इंटू डी टी। ठीक है, देखो 1/t नहीं है कि लॉग मोड टी लिख दोगे, ना 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 ऐसी गलती मत करना। 1/t थोड़े है, 1/t नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको ऊपर लेके चलो, तो टी के पावर -3 इंटू डी टी। अब दिमाग काम करेगा आप लोगों का, अब दिमाग एकदम काम करेगा आप लोगों का, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। करवाओ करवाओ तो उससे। ठीक है, क्या करेगा, पावर एगो बढ़ जाएगा, तो -3 में अगर हम एगो जोड़ दें, बढ़ने के बाद एगो जोड़ देना है, तो क्या आएगा जी -2 आएगा। तो हो जाएगा टी के पावर -2 बट्टा में भी -2 और प्लस में सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो बट्टा में ही है, तो हो जाएगा -1/18 और टी का पावर -2। टी किसको माने थे लो, इसको माने थे लो, तो 2 प्लस 3x³ ठीक है, ये टी का मान है, इसका पावर कितना है -2 और प्लस में सी। अगर इसको प्लस में करना है तो क्या करोगे, बट्टा में लेके आना पड़ेगा, तो -1/18 2 प्लस 3x³ का स्क्वायर और प्लस में सी। ये होगा आंसर। गड़बड़ होगा, गलती होगा, कभी माइनस छूटेगा, कभी एक छूट जाएगा, कभी टी का मान रखना भूल जाओगे, पर इन सभी गलतियों को करके ही सभी सीखते हैं। हमने भी ऐसा ही सीखा है और आप भी ऐसे ही सीखोगे, इसलिए डरना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमसे गलती हो जा रहा है, हमसे ये छूट जा रहा है, कभी ये भूल जा रहे। सबके साथ होता है ये, ठीक है, सबके साथ होता है ये। समाकलन के शुरुआती काम ठीक उसी तरह से है जैसे शुरू में इंसान साइकिल चलाना सीखता है, कभी गिरता है, कभी ब्रेक लगाना भूल जाता है, कभी किसी को धक्का मार देता है, कभी उसे पॉडिल नहीं मराता है, कभी समझ में आ रहा होगा क्या क्या सब चीजें बीतती है, फील किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से है ये भी समाकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, बात तो आज खूब ही करने ना, इतने करने हैं कि सारे सवाल करते करते खत्म हो जाए और हम लोग आराम से ना बैठे। तो थके तो नहीं होगे क्योंकि आप लोग तो स्ट्रांग आदमी हो, ठीक है, युवा आदमी हो, ठीक है, आप लोग में एनर्जी है, जोश है, उम्मीद है कुछ कर दिखाने की ना, तो ये सब तो काम आ ही रहे होंगे। सर आप क्या हो चलिए हम भी आप ही लोग के जैसे हैं ना। समाकलन 1/x इंटू log x का पावर m इंटू डी एक्स। देखिए तो साफ साफ है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा तो साफ सब समझ में आ रहा होगा कि सर log को मानिए, log का डिवाइड x होता है 1/x, हमारे पास है 1/x सर, फिर ये सर बन जाएगा। बस ये जो पावर में m है यही हो सकता है कि आप को डिस्टर्ब कर सकता है, पर नहीं करने देंगे।
अरे जब 4 रहता है, 5 रहता है, 2 रहता है तो बना लेते हैं, तो m भी समझो एक अचर ही है। काहे का डरना, काहे का डरना रे बाबा, काहे का डरना, नहीं डरेंगे इससे। बोल दो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे तुमसे हम, नहीं डरेंगे। माना कि log x बराबर t, माना कि log x बराबर t मान लो, तो log का डी एक्स 1/x इंटू डी एक्स बराबर में dt। देखो 1/x है हमारे पास, इंटू डी एक्स तो है ना, बराबर dt लिखेंगे। चलो इसलिए समाकलन 1/x इंटू log x का पावर m इंटू डी एक्स बराबर समाकलन 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स के बदले dt, तो लिख लो dt बट्टा log, log को कहा हम लोगों ने t, और t का पावर कितना है m। लो घबरा गए, इसी से घबरा रहे थे, घबराना नहीं है। बहुपद की तरह सोचो इसको, बस सोचो। t को अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, उसका पावर माइनस में हो जाएगा सर, तो t के पावर माइनस m इंटू डी टी। अब बताओ समाकलन क्या कहता है पावर में एगो जोड़ दो, तो जोड़ो आप, सोचो मत, जोड़ो, माइनस m है, पावर में एगो जोड़ दो, अब बट्टा में वही डालो जो पावर में है, तो माइनस m प्लस 1 प्लस में c। अभी तो किया आप लोगों ने, -3 या -2 पावर था, -3 ही था, उसमें एक जोड़ा तो -2 आया था, तो यहाँ भी महोदय वही है, देखिए ना, -m है। अरे नंबर नहीं तो डर जाएंगे, क्या डरेंगे। समाकलन क्या करता है, पावर को जोड़ देता है, तो -m पहले से पावर में था, हमें को बढ़ा दिया, जो पावर होगा वही तो बट्टा में डाल देना है। तो बस इसको सही करना चाहो तो कर लो ऐसे, ठीक है, कि t के पावर 1 - m ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 - m प्लस c। आंसर उम्मीद है कि ऐसे आंसर देना चाहिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, और हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग बना सकते हैं, उसमें बस एक ही चीज आपको डिस्टर्ब कर लेगा, वो होगा माइनस। माइनस तो आपको बताया था ना पिछले वाली वीडियो में, खैर आपने देखा कि नहीं देखा कौन जाने, चल बताते हैं, कौन ही जाने। अब मत चले जाओ, अब है ना, हम भी बता देते हैं, इसको पूरा पहले निपटाओ फिर जाके कोई काम करना। देखो इसको पहले, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम बनाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बनाया जाए। x बटा 9 - 4x² इंटू डी एक्स। देखो एक चीज दिमाग में डाल लो आप, कि नीचे कोई ऐसा बहुपद हो जिसका पावर जितना हो उसके ऊपर जस्ट उसका एगो कम हो, जैसे पावर 2 है तो डिवाइड करेंगे तो पावर एगो कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, देखो ऊपर भी तो उतना ही ना, पावर 1 वाला बहुपद, ठीक है। तो फिर ऐसे को नीचे वाले को मान लेना, और कुछ ना समझ में आए तो टेस्ट कर लिया करना रफ में, कि मान के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आ जाए तो बना लेना। यहाँ पर मानना कि 9 - 4x² बराबर t, ठीक है, तो पावर इनटू में तो -8x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब आपको पता है माइनस और 8 दोनों नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमारे पास x इंटू डी एक्स है, तो दोनों को कहेंगे कि आप उधर चले जाइए महोदय, तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा -8। खुश है सब लोग, खुश है ना आप लोग, कि -8 नहीं चाहिए था तो दे दिया dt को, कि लो भाई तुम लो, या हमारे पास केवल यही है x इंटू डी एक्स, आइए इसलिए समाकलन x बटा 9 - 4x² इंटू डी एक्स बराबर समाकलन x इंटू डी एक्स, इसके बदले लिखा जाएगा डी टी बटा -8, बाद में लिखा जाएगा, तो 1, इसको क्या माना हम लोगों ने, पूरे को मान लिया हम लोगों ने t इंटू डी टी बटा -8, इसको बाहर कर लीजिए, माइनस ऊपर रख लीजिए, -1/8 समाकलन 1/t इंटू डी टी। यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, 1/t का log mod t, तो log mod t प्लस में c। अब आपको पता है कि -1/8 log t किसको माने थे, लो इसको पुट कर दीजिए, 9 - 4x² प्लस c, बन तो गया। कहाँ मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है, डर रहे हो, नोट करो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 तो आप ऐसे भी बना सकते हो। खैर काय प्रतिस्थापन करने को तो कर लो, पर वो तो आपको बेसिक के आधार पर बना लेना चाहिए ना। ई के पावर एक्स दिया है तो आपको पता है कि ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही होता है, बस एक्स के जो गुना में होगा वो बट्टा में आ जाएगा। नहीं समझे? आओ, लेकिन डायरेक्ट बनाना नहीं है ना। ई के पावर दिया है, ई के पावर 2x+3, ठीक है, ये दिया इंटू डी एक्स। देखो अगर डायरेक्ट बनाना हो, मतलब डायरेक्ट बनाना हो थोड़ी देर के लिए, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो जो चीज दिया है वही चीज लिख लो, लेकिन ध्यान रखो एक्स के गुना में जो है, एक्स के जो गुना में है उसको बट्टा में डाल देना होगा, प्लस सी हो गया, एक लाइन में आंसर। पर चूंकि हमें प्रतिस्थापन द्वारा बनाना है तो फिर मानो, मजबूरी है ना, माना कि, पर एक सवाल आपने सर बिना माने बना लिया था, यहाँ भी कर सकते थे कर सकते थे। चलो तो ये जो पावर है इसको मान लिया हमने टी, इसको मान लिया हमने टी, तो बोलो तो क्या होगा इसका डी बाई डी एक्स। सर इसका तो डी बाई डी एक्स 2 होगा, तो 2 इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। क्या आपके पास 2 है यहाँ पर इंटू में, इस चीज के इंटू में 2 है, ये पावर में मत देख लेना, ई के इंटू में 2 है, नहीं सर तो इसको उधर भेज दो, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टा 2। देखो बट्टा में 2 आया भी था, यही 2 अब चला जाएगा, इसलिए समाकलन। अब एग्जाम में ये सब मत करने लगना, क्योंकि एग्जाम ये नहीं कहता कि किस विधि से बनाओ, अब जैसे आता है बनाओ, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, एकदम आराम से बन जाएगा। तो समाकलन, ठीक है, इसको मान लिया हम लोगों ने टी, इसको का मान लिया हम लोगों ने टी, तो लिख देंगे टी, इसको का माना हम लोगों ने टी मान लिया ना, इसको मान लिया हम लोगों ने टी, तो टी हो गया इंटू डी एक्स, डी एक्स को कहा डी टी बट्टा 2, ये हो गया डी टी बट्टा 2। आगे इसको 1/2 इंटू टी इंटू डी टी बराबर, समाकलन करो तो 1/2 और टी, तो टी स्क्वायर बट्टा 2, जो पावर में वही बट्टा में प्लस में सी, तो कितना हो जाएगा 1/4। देख रहे हो कितना बड़ा जा रहा है, टी, टी किसको माने थे लो, टी किसको माने थे लो, लो ना, माथा जो है ना, माथा का कहीं कहे हम, हो गया ना गलती, ये देखो ये हो गया गलती, जल्दी जल्दी में हड़बड़ में गड़बड़। टी किसको माने है लो, इसको, ये तो पावर में है ना, तो ई तो लिखना पड़ेगा ई, और ये जो पावर है उसको टी माने है लो, तो टी, और डी एक्स, डी एक्स के बदले डी टी बट्टा, तो कहाँ है जी, कहाँ दिमाग है, ई के पावर टी का बोलिए समाकलन, सर ई के पावर टी ही होगा, ई के पावर टी, और जो बट्टा में है बट्टा में रह जाएगा प्लस में सी। अब ई के पावर टी किसको माने थे लो, इसको, तो 2x+3 बट्टा में 2 प्लस सी। आप बना लो फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रतिस्थापन द्वारा ना, लेकिन जब आपसे इसे पूछा जाए तो सीधे ई के पावर एक्स का ई के पावर जो होगा पावर वही डाल देना, एक्स के जो भी गुना में होगा वो बट्टा में आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना। अगर माइनस में नंबर है तो माइनस में भी बट्टा में लाना, मतलब माइनस ही बट्टा में लाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बेटा इसको, अरे समाकलन x बटा ई के पावर एक्स स्क्वायर, लो जी x है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको मानेंगे तो 2x आ जाएगा, तो बिल्कुल मानो, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। आगे बढ़ जाए तो हमारे पास x इंटू डी एक्स तो है पर 2 नहीं है, तो 2 को हटा दिया जाए यहाँ से, तो ये गुना में उधर जाएगा तो डी टी के बट्टा में हो जाएगा, इसलिए समाकलन x बट्टा ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो जो हुआ है वो सब चेंज कर लो, x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स डी टी बटा 2, तो बाद में लिखा जाएगा 1 लिख लो, ई को तो कुछ माना नहीं गया है तो ई, और एक्स स्क्वायर को मान लिया गया है टी, तो उसके बदले टी, देखो एक्स स्क्वायर को मान लिया गया है टी, तो इसका पावर जो है टी हो जाएगा इंटू डी टी बटा 2, डी टी बटा 2। आगे बढ़ जाते हैं तो ये 1/2 समाकलन। अब देखो ये तो टी है नहीं कि लॉग मोड लिख लोगे, ई के पावर टी है तो इसको ऊपर लेके जाओ, यानी कि हर को अंश बनाओ, तो हर को अंश बनाने का सिंपल सा तरीका होता है पावर माइनस में हो जाएगा, तो पावर में माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है बराबर। अब कर लो,
अब कर सकते हो। अब आपको अभी हमने समझाया कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, जो एक्स के गुना में होगा वो बट्टा में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलो ई के पावर माइनस टी का माइनस टी ही होगा, ई के पावर होगा ना, ठीक है। लेकिन अभी जो माइनस गुना में है वो यहाँ आ जाएगा, अरे बट्टा में डालोगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में सी। अब टी का मान पुट कर दो बस। तो टी का मान अगर हम पुट करें तो हो जाएगा -1/2 ई के पावर माइनस टी, टी किसको माने थे लो, एक्स स्क्वायर को, प्लस में सी। अब अगर माइनस हटाना चाहे तो बट्टा में चले जाएंगे, तो हो जाएगा -1/2 ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस में सी। माइनस अगर हटाओगे तो ये जो ई के पावर एक्स है बट्टा में चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, पावर से माइनस हटाते हो तो अंश जो है हर हो जाता है और हर जो है अंश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा पीछे जाकर देख लेना, थोड़ी सी स्पीड में है क्वेश्चन, ढेर सारे हैं। समाकलन ई के पावर tan इनवर्स एक्स, वाह रे वाह, 1 + x² दोगे पता है, जी हाँ यही दिया। देखिए जब ऐसा कुछ हो ना, जब मतलब ई के पावर कुछ अजीब दिया हो तो ई के पावर वाले को ही मान लेना, त्रिकोणमितीय अनुपात दे ई के पावर में, ठीक है, या उसका इनवर्स वाला दे फलन, तो उसी को मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा काम करो, इसको आसान बनाने के लिए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1 + x², बस आसान करने के लिए, इंटू ई के पावर tan इनवर्स एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं सर, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है लिख सकते हो ना ऐसे। हाँ तो अब मानो ये जो tan इनवर्स है, मानो माना कि tan इनवर्स x बराबर t। तो अब आपको इसका d/dx भाई पता होना चाहिए, कई लोगों को नहीं पता होगा, आइए हम बता देते हैं। d/dx tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 + x², नोट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x जो इसका d/dx करोगे तो हो जाएगा 1/1 + x², d/dx करने के बाद इंटू डी टी, सॉरी इंटू डी एक्स बराबर में डी टी, इसलिए इसको अलग बोला हमने। देखो ये चीज़ हमारे पास आ गया कि नहीं, इंटू डी एक्स, ये चला जाएगा डी टी में, ये ई है इसको मान लिया हमने टी, तो देखो कितना आसानी से ये चीज़ बन जाएगा, 1/1 + x² इंटू ई के पावर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स बराबर समाकलन, पुट करो सब, 1/1 + x², 1/1 + x² इंटू डी एक्स, तो डी टी में जाएगा, इसको हटाओ ई को कुछ नहीं माना गया तो ई, tan इनवर्स x को क्या माना गया, सॉरी tan इनवर्स x को क्या माना गया टी, तो टी, और ये जो दोनों है वो कहाँ चला गया है डी टी में। देखो तो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। ई के पावर टी का समाकलन का होगा, ई के पावर टी ही होगा प्लस में सी होगा, ई के पावर टी का ई के पावर टी ही होगा। अब बस टी का मान पुट कर दो, टी किसको माने, चलो tan इनवर्स को, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में c बन गया। नोट कर लीजिए। चलिए जी, तो बस अब हो गया है लगभग लगभग अंधेरा, मिलते हैं जी अगले वीडियो में।